दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केसरी प्रसाद और आज की जो सच घटना मैं आपको बताने वाला हूं वो छत्तीसगढ़ की है। और ये घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा तहसील की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जहाँ पे कि एक बॉयफ्रेंड ने अपनी खुद की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अनबन हुई और इस अनबन में बॉयफ्रेंड को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने उस लड़की की ऑन द स्पॉट हत्या कर दी। आप समझ सकते हैं कि सोच का लेवल कहाँ तक जा सकता है। आइए इसके बारे में पूरी बात करते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ के कोरबा तहसील में एक लड़की है जिसका नाम था रेनू और एक लड़का था जिसका नाम था सुजान सुजान मलिक। रेनू और सुजान, इन दोनों की उम्र की अगर बात करें तो सुजान की जो उम्र है वो इस समय 20 साल की थी और रेनू की जो उम्र थी वो इस समय 19 साल की थी। और इन दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग था वो पिछले 4 सालों से चल रहा था, यानी जब रेनू जो थी वो 15 साल की थी तब से उसका सुजान के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और आपको बता दूं कि जो लड़का है जिसका नाम सुजान है उसके ऊपर जो आरोप लगा है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है वो प्रूव भी हो गया है, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा कि जो सुजान था वो ट्यूशन टीचर का काम करता था। एक मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाता था, कुछ एक बच्चे थे उसके पास जो पढ़ाता था। वो अपने माँ बाप के साथ उसी मोहल्ले में रहता था, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के लिए थोड़ी दूर पे एक छोटा सा कमरा ले रखा था। और जब ट्यूशन का टाइम नहीं होता था तो वो रेनू को वहीं उसी कमरे पे हमेशा बुलाता था। ये सिलसिला पिछले 4 सालों से चलता रहता था। रेनू हमेशा उसके ट्यूशन वाले कमरे पे आती थी और दोनों वहाँ से एक दूसरे के साथ 4-4 5-5 घंटे एक दूसरे के साथ बातें करते, बैठे रहते और मिलते। तो फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा आया कि जब सुजान को कुछ फील हुआ, उसे लगा कि रेनू किसी और से बात करती है। बहुत सारे उसके दोस्तों ने बताया कि रेनू का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो जो जिस लड़के के साथ रेनू का नया नया अफेयर शुरू हुआ था वो लड़का, उसका नाम था राजीव। राजीव का रेनू के साथ नया नया अफेयर शुरू हुआ था, इसलिए रेनू ने अपने पिछले प्रेमी यानी सुजान को इग्नोर करना शुरू कर दिया। सुजान ने बहुत कोशिश की, रेनू को मनाने की कोशिश की, उसके पास फ़ोन करना शुरू किया, उसके पास मैसेज करना शुरू किया, व्हाट्सएप शुरू किया, उसके घर जाके बात करने की कोशिश की। लेकिन रेनू की जो मेंटेलिटी थी वो टस से मस नहीं हुई। उसने बोला अब तुम्हारी औकात ही क्या है। उसने बस यही एक सेंटेंस बोला था कि सुजान तेरी औकात ही क्या है जो मैं तेरे से शादी करूंगी। और सुजान को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने रेनू को मारने का प्लान बना लिया। एक दिन की बात है जब सुजान जो है वो ट्यूशन के रूम पे रेनू को बुलाता है। रेनू और वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इसके बाद सुजान ने बहुत प्यारी प्यारी बातों से रेनू को बहलाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से संबंध भी बनाए। संबंध बनाने के बाद सुजान ने फिर से वही जिद शुरू की कि तुझे मेरे से शादी करनी होगी। उस लड़की ने फिर से बोला कि तेरी औकात नहीं तू मेरे से शादी करे, मेरे से। सुजान दोबारा से पूछने की कोशिश करता है और बार बार रिक्वेस्ट करता है कि रेनू अब भी मान जा, अभी मेरे से शादी कर ले। लेकिन रेनू अब सुजान को बहुत डायरेक्ट वे में आंसर करती है, बोलती है कि अगर तुझे मेरी ज़िंदगी से जाना है तो चला जा, अदरवाइज मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू ज़िंदगी भर पछताएगा। सुजान दोबारा से रिक्वेस्ट करता है कि काश ऐसा कुछ हो सके कि तू मेरे से शादी कर सके। इस बार रेनू जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में तमतमाती हुई बहुत ज़्यादा भला बुरा कह देती है। सुजान से रहा नहीं जाता। सुजान ने ऑन द स्पॉट वहीं रेनू के सर पकड़ता है, उसको दीवार में इतनी बार धक्का मारता है, उसका सर पटकता है कि रेनू की जब तक जान नहीं निकल जाती सुजान उसको छोड़ता नहीं है। जब रेनू मर जाती है सुजान भागता हुआ जंगल की तरफ, वहाँ एक छोटा सा जंगल होता है, उस तरफ भागने की कोशिश करता है जहाँ पे पड़ोसी लोग नोटिस करते हैं कि सुजान हाँफता हुआ भाग रहा है, उसको पसीना भी निकल रहा है। कुछ लोगों ने पूछने की कोशिश की कि सुजान क्या हुआ, इस तरीके से क्यों भाग रहा है। सुजान ने किसी का आंसर नहीं किया, उसने बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन लोगों को डाउट हो जाता है क्योंकि सुजान और रेनू थोड़ी देर पहले कमरे में झगड़ रहे थे। लोगों को डाउट होता है कि कुछ तो अनबन जरूर हुई है। और ऐसे सिनेरियो में जब लोगों ने, आसपास के पड़ोसियों ने सुजान के ट्यूशन वाले रूम में जाके नोटिस किया तो देखा वहां पे रेनू मरी हुई पड़ी हुई थी और उसकी लाश खून से बिल्कुल लथपथ थी। ऑन द स्पॉट लोगों ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस की पूरी टीम वहां पे आती है, पूरा वाकया नोटिस करती है। इसके बाद एक दिन तक जो है सुजान वो भागता रहता है, लेकिन अगले दिन वो थाने में जाके अपने आप को सरेंडर कर देता है। और सुजान बोलता है कि रेनू पिछले कई सालों से, लगभग 2 ढाई सालों से कई अलग अलग लड़कों से अफेयर कर रही है
और वो मुझे बार बार जो है मेरी शादी को पोस्टपोन कर रही है। अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती बल्कि और लड़कों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। और इस बात को अगर मुझसे क्लियरली बोलती तो भी शायद मैं समझने की कोशिश करता, लेकिन वो मुझे बार बार धोखे में रख के इस तरीके की हरकतें कर रही थी, इसलिए मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल अभी सुजान जो है वो जेल में है और पुलिस अगली जो प्रोसीडिंग्स है उसकी कार्रवाई की उसकी प्रिपरेशन कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रेनू की हत्या करना सही था? क्या सुजान ने सही किया, या फिर सुजान को ऐसा करना था कि रेनू को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए था, अगर रेनू उसके साथ इंटरेस्टेड नहीं थी तो? इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता था, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि डिसीजन किसका सही था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया सतर्क रहें, एक्टिव रहें, अपने आँख और कान ज़रूर खुले रखें। ऐसे ही एक और सच्ची घटना के साथ कल दोबारा से आपके साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।